मंत्र योग साधना का एक ऐसा शब्द और विज्ञान है कि उसका उच्चारण करते ही किसी चमत्कारिक शक्ति का बोध होता है। ऐसी धारणा है कि प्राचीन काल के योगी, ऋषि, तत्वदर्शी महापुरुषों ने मंत्र बल से पृथ्वी, देवलोक और ब्रह्मांड की अनंत शक्तियों पर विजय पाई थी। मंत्र शक्ति के प्रभाव से वे इतने समर्थ बन गए थे कि इच्छानुसार किसी भी पदार्थ का हस्तांतरण, शक्ति को पदार्थ और पदार्थ को शक्ति में बदल देते थे। शाप और वरदान मंत्र का ही प्रभाव माना जाता है। एक क्षण में किसी का रोग अच्छा कर देना, एक पल में करोड़ों मील दूर की बात जान लेना, एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र की जानकारी और शरीर की 72,000 नाड़ियों के एक एक जोड़ की जानकारी तक मंत्र की ही अलौकिक शक्ति थी। इसीलिए भारतीय तत्व दर्शन में मंत्र शक्ति पर जितनी शोधें हुई हैं उतनी और किसी पर भी नहीं हुई है। मंत्रों के आविष्कारक होने के कारण ही ऋषि मंत्र दृष्टा कहलाते थे। वेद और कुछ नहीं, एक प्रकार के मंत्र विज्ञान है जिनमें विराट ब्रह्मांड की उन अलौकिक, सूक्ष्म और चेतन सत्ताओं और शक्तियों तक से संबंध स्थापित करने के गूढ़ रहस्य दिए हुए हैं, जिनके संबंध में विज्ञान अभी का खा गा भी नहीं जानता है। कान से लेकर मस्तिष्क तक स्वसंचालित तंत्रिकाओं का जाल बिछा है। शब्द के कंपन इनसे टकराकर प्रतिध्वनि उत्पन्न करते हैं। वह मस्तिष्क में पहुंचती हैं, तब सुनने की बात पूरी होती है। कान में आवाज के घुसने और मस्तिष्क को उसका बोध होने के बीच लगभग 1 सेकंड समय लग जाता है। मुंह बंद करके गुनगुनाया जाए तो भी उसकी आवाज मस्तिष्क तक पहुंचती है। ऐसी दशा में कान के समीप वाली जबड़े की हड्डी उन शब्दों को सीधे मुंह से मस्तिष्क तक पहुंचा देती है। इससे स्पष्ट है कि कान का कार्य क्षेत्र 1 इंच गहरी नली तक ही सीमित नहीं है, वरन जबड़े के इर्द गिर्द तक फैला है। गाल पर चपट मारने से कान शून्य हो जाते हैं। इसका कारण उस क्षेत्र की उग्र हलचल का कान पर प्रभाव पड़ना ही तो है। कान में प्रवेश करने वाली ध्वनि तरंगों का वर्गीकरण करके उन्हें छने हुए रूप से मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम को नली संपन्न करती है। शोरगुल के बीच जब यह नली थक जाती है तो अक्सर बहरापन सा लगने लगता है। इसी तरह की आंतरिक थकान को दूर करने के लिए जम्हाइयाँ भी आती हैं। समर शक्ति का बहुत कुछ संबंध मन की एकाग्रता से है। यदि किसी बात में दिलचस्पी कम हो तो पास में ही बहुत कुछ बकझक होते रहने पर भी अपने पल्ले कुछ नहीं पड़ेगा। किंतु दिलचस्पी की बात हो तो फुसफुसाहट से भी मतलब की बातें आसानी से सुनी समझी जा सकती है। मनुष्य के कान केवल ध्वनि तरंगों को अनुभव कर सकते हैं जिनकी संख्या प्रति सेकंड 20 से लेकर 20 सहस्त्र तक की होती है। इससे कम और अधिक संख्या वाले ध्वनि प्रवाह होते हैं तो पर मनुष्य की कर्नेंद्रियां सुने जा सकते हैं। लोग उथली एकांगी मंत्र साधना करते हैं, फलता हुए उस सत परिणाम से वंचित रह जाते हैं जो सर्वांगपूर्ण मंत्र साधना करने से निश्चय पूर्वक प्राप्त हो सकता है। ध्यान रखा जाए, मंत्र विद्या की सफलता के 4 आधार हैं: शब्द शक्ति, मानसिक एकाग्रता, चारित्रिक श्रेष्ठता एवं लक्ष्य के प्रति अटूट श्रद्धा। चारों आधारों को श्रेष्ठ लेकर चलने वाले मंत्र साधना कभी निष्फल नहीं होती।